नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और जब सरकार बनी तो सरकार बनने के थोड़ी देर के बाद एक वीडियो मैंने किया जिसमें मैंने आपको तफसीली तौर पर बताया कि मुमकिन नहीं है जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सरकार को लीड कर रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे और उसकी मैंने वजूहात भी बताई। मैंने बताया आपको कि जम्मू कश्मीर जो है लगभग 10,000 करोड़ की बिजली हर साल ख़रीदता है और इस 10,000 करोड़ की बिजली की ख़रीद के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार को रेवेन्यू के तौर पर कुल 4,000 करोड़ मिलते हैं। मतलब ये कि मैं और आप और मेरे और आपके अलावा जम्मू कश्मीर में जितने भी कंज्यूमर हैं बिजली के, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो डोमेस्टिक हैं, सब कुल मिलाकर लगभग 4,000 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर की सरकार को रेवेन्यू देते हैं, यानी 6,000 करोड़ का खसारा। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो आप 6,000 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका पैसा आप नहीं देते। क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देगी? उसके बाद आया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन। उसी सेशन में सरकार ने बाज़ाबिता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एड्रेस में कहा कि जो मुफ्त बिजली है 200 यूनिट वो किनको दी जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम जारी है। यानी ज़रूरतमंदों को 200 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, कमर्शियल डोमेस्टिक सबको मिलाकर बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद और तवक्का थी कि शायद 200 यूनिट दिल्ली के मॉडल पर जम्मू कश्मीर में मिलेगा, मगर नहीं हुआ। और अब आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 100% मीटरिंग जब होगी, हर घर में जब मीटर लगा हुआ होगा, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली 24/7 मिले। जबकि ये भी तथ्यों के आधार पर नहीं है। जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में जिन इलाकों में 100% मीटरिंग हुई है, वहाँ पर भी आप 24/7 बिजली नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि आप जितना बिजली कंज्यूम करते हैं, आप उतनी बिजली पैदा नहीं करते, इसलिए मजबूरन आपको नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ती है। आप नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है और वो पैसा जब आप वसूलने के लिए चले जाते हैं वो आपको मिलता नहीं। आपको उस पैसे का 40% मिलता है, 60% आप मुफ्त बिजली लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपकी सूरत हाल है। और उसके बाद आपके रेवेन्यू के स्रोत कितने हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। आपके पास जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, उन तमाम सोर्सेज से भी आपके पास इतना रेवेन्यू जमा नहीं हो पाता कि आप धड़ल्ले से कह सकें कि 20,000 करोड़ की बिजली खरीद लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमारा रेवेन्यू तो बहुत अच्छा खासा है। दिल्ली के मॉडल पर आप जम्मू कश्मीर में बिजली इसलिए भी नहीं बांट सकते क्योंकि दिल्ली में जो रेवेन्यू मॉडल दिल्ली का है वह हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके यहाँ हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बवाल है कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा तो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शनों में बीजेपी की हार हो जाएगी, घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो जाएगा जो ही हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। तो जिस जगह पर लोग ये और सियासी पार्टियां खास तौर पर एक रिफॉर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि बदलाव हमको नहीं चाहिए, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे लेकिन सुविधाएं हमको सारी चाहिए, तो वहाँ फिर यही होता है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका एक्साइज है, आपके और कई सोर्सेज हैं, वहीं से आपको पैसा आना है और वहीं से जो पैसा आएगा उन्हीं पैसों के ज़रिए आपने सरकार भी चलानी है और उन्हीं पैसों से आपने बिजली भी खरीदनी है। लेकिन आने से पहले आपने कहा एक्साइज की पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, जो पुरानी पॉलिसी है उस पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। नई पॉलिसी आपको लगभग 2,500 के करोड़ के करीब रेवेन्यू दे रही है और हो सकता है अब ये 3,000 करोड़ को भी क्रॉस करेगा, लेकिन आप पुरानी पॉलिसी को दोबारा से लागू करना चाहते हैं। आपके एमएलए, आपके मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं शराब की तमाम दुकानें जम्मू कश्मीर में बंद करवा दी जाएं, हमें शराब हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए, ये ड्राई स्टेट बने गुजरात और बाकी स्टेट बिहार की तरह। लेकिन आप अपने एमएलए और एमपीज़ को ये नहीं कहते कि जब हम गुजरात और बिहार की बात करते हैं, ख़ासतौर पे गुजरात की बात करते हैं, तो उसके रेवेन्यू का सोर्स शराब नहीं है, उसके रेवेन्यू के कई और सोर्सेज हैं। इसीलिए अगर वो शराब पर प्रतिबंध भी लगाते हैं, उसके बावजूद उनके पास इतना रेवेन्यू है जिसके चलते वहाँ की सरकारी कामकाज पर और वहाँ उनकी बिजली की खरीद पर और बाकी चीज़ों पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता।
आपके पास टूरिज्म है, टूरिज्म को भी आपने महदूद करके रखा है कश्मीर तक, और आप जो आपके पास जम्मू रीजन में टूरिज्म के अलग अलग ज़बरदस्त स्पॉट्स हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो आइए दोबारा से 200 यूनिट बिजली फ्री। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते ही उनको ये पता चला कि साल 2014 में जो सूरत हाल बिजली विभाग की थी, जितनी बिजली हम साल 2014 में खरीद रहे थे, लगभग हम उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा बिजली अभी भी खरीद रहे हैं। रेवेन्यू हमारा थोड़ा बढ़ा ज़रूर है, लेकिन 10 साल में जितनी बढ़ोतरी रेवेन्यू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। मीटरिंग का हाल ये है कि हमारे पास 7 लाख या 8 लाख के करीब करीब मीटर्ड कनेक्शंस हैं, 12 लाख ऐसे कनेक्शन हैं जो मीटर्ड नहीं है, या मान लीजिए 12 लाख से थोड़े कम होंगे। इससे यही तो सूरत हाल हमारी है। तो इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर बात यहाँ पर आकर ठहरी कि 200 यूनिट बिजली फ्री किनको मिलेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी, मगर ये बात तो तय सबको नहीं मिलेगी। और जब ये 200 यूनिट बिजली सरकार फ्री देगी तो जो 4000 करोड़ रेवेन्यू आज आपका आ रहा है, जाहिर सी बात है उस पर उसका असर भी पड़ेगा। जो नुकसान आपको यहाँ रेवेन्यू में होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? और अगर नॉर्दर्न ग्रिड जैसे उसने स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं, गर्मी के खास तौर पर जब गर्मियाँ होती हैं, जून जुलाई में जब पीक होती है गर्मी की, उस वक्त अगर नॉर्दर्न ग्रिड ने मोटे मोटे कट लगाने शुरू कर दिए और आपको कहा कि हम आपको बिजली और नहीं दे सकते, अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो फिर जम्मू में बवाल होगा। अभी सर्दियां हैं, आपका वाटर लेवल रिसीड हुआ है, आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 3300 मेगावाट के करीब करीब आपका पोटेंशियल है, आज वो 600 मेगावाट पर, 400 या 450 मेगावाट पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब आपके जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों से जो आपका शेयर है, उस शेयर का भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। 100% शेयर भी अगर आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कर ले तब भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि बिजली की जो कहानी है, इस कहानी में जब मैंने आज से लगभग 1.5 महीना पहले आपको 2 महीना पहले आपको कहा था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना सरकार के लिए पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अगर देने के बारे में सरकार सोचेगी भी तो सरकार खसारे में आएगी। सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जितनी बिजली आज घाटी में चाहिए, घाटी की बिजली की नीड्स को पूरा करने के लिए उतनी बिजली के लिए आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। इसीलिए एक ज़माने में गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से आगे बढ़ के अब थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और साल के 12 महीने आपको बिजली पैदा करके देते हैं। दुनिया न्यूक्लियर पर फोकस कर रही है, दुनिया अलग अलग तरीकों से बिजली बनाने की कोशिश कर रही है, और हम आज भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक में फंसे हुए हैं। और अब एक और चीज़ सरकार ने लॉन्च की है कि जनाब सोलर से बिजली बनाएंगे। सोलर से आप बिजली ज़रूर बनाएंगे, लेकिन सोलर के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और थर्मल और न्यूक्लियर के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर थर्मल दुनिया का सबसे कामयाब तजुर्बा होता तो सारी दुनिया न्यूक्लियर और थर्मल छोड़कर, माफ़ कीजिएगा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप अपने घरों के ऊपर सोलर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको थर्मल न समझें। तो अगर सोलर एनर्जी सबसे मजबूत तरीका होता बिजली बनाने का, तो फिर दुनिया थर्मल और न्यूक्लियर पर फोकस नहीं करती। तो हुकूमत को चाहिए कि अब चूंकि समझ में आ गया है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और दी भी जाएगी तो बहुत थोड़े लोगों को दी जाएगी, तो हुकूमत को चाहिए कि अब मैनिफेस्टो से बाहर आए और वो एक रियलिटी चेक अब होना शुरू हो गया है और अब समझ आने लगा है कि ज़रा मुश्किल है काम। तो आप इस वीडियो के बाद भी गाली देने में लगे रहिए, लेकिन बिजली मुफ्त मिलना ज़रा मुश्किल काम है।